हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब और एज वेल एज कुछ प्राइवेट सेक्टर की फार्मास्यूटिकल जॉब्स। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स आपके लिए अवेलेबल है और उसमें कितनी सैलरी आप लोगों को मिलेगी, लास्ट डेट क्या है उसमें अप्लाई करने की। आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो आइए देखिए, सबसे पहले जो जॉब है वो सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्वालियर में जो है उसमें जॉब अवेलेबल है। वॉक इन इंटरव्यू है एसआरएफ के लिए। ओके, और कितनी तारीख को वॉक इन इंटरव्यू है? इंटरव्यू की जो डेट है वो 25 नवंबर है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, प्रोफाइलिंग ऑफ फाइटोकेमिकल्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिनल फॉर्मुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग देयर एग्रीगेशन बिहेवियर। तो प्रोजेक्ट की जो अवधि है वो 8 माह है और यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है वो 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी आपको कितनी मिलेगी? 42,000 रुपीज़ प्लस HRA जो 18% है वो मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका M.Pharm होना चाहिए। ओके, या तो फार्मास्यूटिकल साइंसेज में हो या फिर M.Pharm आयुर्वेद के अंदर हो तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके अलावा किसको दी जाएगी? जिसको कि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी अगर नॉलेज है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर किसी ने आयुष मंत्रालय, ICMR, CSIR, DST, समकस जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर वर्क किया हो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और ये जो जॉब है आपकी जो है परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्परेरी जॉब है। और यहाँ पर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो उसके लिए कोई भी TADA का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आपको अप्लाई कहाँ पर करना है, पूरी जॉब की इंफॉर्मेशन आपको www.ccras.nic.in पर मिल जाएगी। सेकंड जो जॉब अवेलेबल है वो वॉक इन इंटरव्यू है आपका। कहाँ पर है? HLL लाइफ केयर लिमिटेड में है। तो यहाँ पर जो जॉब अवेलेबल है वो एक तो परमानेंट नहीं, फिक्स टर्म के लिए है। ओके, और आपको फार्मासिस्ट की जॉब मिल रही है और असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जॉब मिल रही है। दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? D.Pharm हो, B.Pharm हो और विद मिनिमम 2 ईयर जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। वो फार्मासिस्ट के लिए। असिस्टेंट फार्मासिस्ट फ्रेशर भी वर्क करेगा D.Pharm और B.Pharm। तो वॉक इन इंटरव्यू कहाँ पर है वो आप देखिए, 15 नवंबर को आपका वॉक इन इंटरव्यू है और ये जयपुर में है, बनी पार्क में। होटल का एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। रिपोर्टिंग टाइम आपका जो है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक है। देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, अगर काफ़ी सारे कैंडिडेट आते हैं फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों चीज़ें होंगी। रिटन टेस्ट में क्या होगा, आपके लिए 30 मिनट का टाइम दिया होगा और मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम एज इसके लिए क्या है, 37 ईयर। यहाँ पर अपर एज में रिलैक्सेशन है SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए। और इंटरव्यू के टाइम पे मतलब वॉक इन के टाइम पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, क्वालिफिकेशन, मार्कशीट्स, एक्सपीरियंस के जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सब आपको ओरिजिनल लाने हैं। तो ये आज की हमारी दूसरी जॉब हो गई। थर्ड जो हमारा जॉब अवेलेबल है IQVIA कंपनी के अंदर, यहाँ पर क्लिनिकल डाटा स्पेशलिस्ट की जॉब है और लोकेशन बेंगलोर है। फुल टाइम जॉब है। जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है वो देखिए, आपको यहाँ पर प्रोवाइड बेसिक सम कंप्रेहेंसिव डाटा मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में। अगर आपने क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में कोई कोर्स किया है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, और सुपरविजन करना है डाटा ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर का, डाटा टीम लीड का एंड फंक्शनल मैनेजर। तो ये सारा सब कुछ वर्क आपको आना चाहिए। असेंशियल फंक्शन क्या होंगे इसमें? सर्व एज ए डाटा ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर फॉर 1 प्रोटोकॉल विद लेस देन 5 ऑपरेशन स्टाफ। ठीक है, तो ये सब कुछ असेंशियल फंक्शन है। वो आपका मैं लिंक दूंगा उस पर जाके आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली देखते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी क्लिनिकल बायोलॉजिकल मैथमेटिकल साइंसेस और रिलेटेड फील्ड। मतलब कि आपने क्लिनिकल रिसर्च में कुछ किया है, B.Pharm किया है, B.Pharm करने के बाद M.Pharm किया है, तो बैचलर डिग्री और बैचलर के अलावा मास्टर डिग्री अगर आपकी होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट अगर आपने अलग से कोई कोर्स कर रखा है तो उसकी भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। यहीं पर आप लोगों को अप्लाई नाउ का लिंक दिया हुआ है, उसी अप्लाई नाउ के लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, ये इसका लिंक है jobs.iqvia.com पर जाकर आपको इसकी पूरी
डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट जो जॉब है आपकी वो है थर्मो फिशर साइंटिफिक पर। यहाँ पर क्लिनिकल डाटा टीम लीड का रोल है ओपन, और रिमोट लोकेशन है, मीन्स ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर वर्क शेड्यूल क्या रहेगा आपका, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, ऑफिस में ही आपको वर्क करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन और की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आपको क्लिनिकल जो लीड डाटा मैनेजमेंट एक्टिविटी फॉर स्टडीज ऑफ लिमिटेड वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी विद सीनियर टीम मेंबर सपोर्ट्स के साथ आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, और अप्लाई रिलेवेंट प्रोजेक्ट प्रोटोकॉल टू डेली टास्क एंड प्रोवाइड डायरेक्शन टू टीम मेंबर्स। तो ये सारा सब कुछ वर्क आपको बेसिकली जो क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं उसके अंदर जो क्लिनिकल डाटा का काम होता है वही वर्क आपको यहाँ पर परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इक्विवेलेंट फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन मतलब कि बी फार्म आपको होना चाहिए, और क्लिनिकल रिसर्च में अगर आपने कोई पीजी डिप्लोमा किया है तो वो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में मांगा है। नॉलेज स्किल और एबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो प्रोफिशिएंसी विद इंटरैक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अलग अलग जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें आपका स्ट्रॉन्ग हैंड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एनालिटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। तो इस तरह की काफ़ी सारी इन्होंने जो है नॉलेज स्किल और एबिलिटी दे रखी है। तो यहीं पर वेबसाइट पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई नाउ का लिंक है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, और अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लिनिकल रिसर्च की जॉब और फार्मासिस्ट की जॉब जो HLL लाइफ केयर में है, इसके अलावा CCRS के अंदर जो SRF की जो वैकेंसी थी उसके बारे में बताया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।